इस बात पर तुम सीरियस तो नहीं हो ना? तुम क्या मुझसे वाकई 187 दिनों के लिए शादी करोगे? मेरा ये ऑफर कल तक वैलिड है। वक्त खत्म हो रहा है। तुम्हें अंदाजा हो क्या होगा कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूँ मैं। तुम मुझे किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्या जंगकुक, तुमने जंगवू की बेटी को शादी की पेशकश कर दी? जंगकुक, तुम्हें हो क्या गया है? यंजन को रास्ते से हटाने का और कोई तरीका नहीं था। पूछना तो चाहिए था हमसे एक बार तुम्हें। कोई ना कोई रास्ता निकल जाता। ये तुमने सही नहीं किया हमारे साथ। ये प्लान नहीं था हमारा। अब प्लान बदल चुका है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंतकाम के लिए किसी से शादी कर सकता है। तुमने प्रपोज कैसे कर दिया? हद होती है। पर वो भी यंगवू की बेटी को। जंगकुक, हाँ शुगा, तुम कुछ नहीं कहोगी इस बारे में? मैं क्या कहूँ इस बारे में? जो हो रहा है होने दो। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब ये होकर रहेगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। ये कैसा मजाक है? अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये अपने आप को समझता क्या है? चल क्या रहा है यहाँ पे? हमें इस मामले में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम ऐसे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। जिनपू, रिलैक्स हो जाओ। हाँ, ताकि यंजन पीछे हट जाए और अपनी ऑफर वापस ले ले। हाँ, जो भी करे हमें क्या। हमारे पास अब एक बेहतर ऑफर है जो हमें बहुत फायदा देगा। ऐसे मत देखो मुझे। सुन, वो एक मर्तबा सोच कर तो देखो इस बारे में। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मुमकिन नहीं है ये सब। सबसे पहले ये जानना होगा आखिर ये लोग हैं कौन। हम इन पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा हूँ मैं, झुनझुन से बेहतर कोई नहीं। तुमसे एक बात कहूँ, वैसे झुनझुन को भूल जाओ। अब वैसे भी उस लड़के को कुछ अरसा बर्दाश्त करना है। उसके बाद सब कुछ हमारा ही होगा। बस करते, बहुत हो गया। आप लोग जानते भी हैं क्या कर रहे हैं? जो बेहतर ऑफर देगा उससे मेरी शादी कर देंगे। आप लोगों की नजर में बिकने की कोई चीज हूँ मैं? ठीक कहा ना मैंने? सब जानते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहती। फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? आप लोगों ने सुना नहीं कि कुछ दिनों में ही वो मुझे तलाक दे देगा? मालूम नहीं था कि आप लोग इतने इतने गिरे हैं। मेरी खुशी का कोई परवाह नहीं है किसी को। देख तुम ठीक हो ना? सच बताना सब। उसने कहीं पेट को नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? हम फिजूल में बहस कर रहे हैं। मैं फैसला कर चुका हूँ, बेहतर है सब कबूल कर ले। बिल्कुल नहीं, ये बहुत मुश्किल है। जितना सोचती हूँ इस बारे में उतना ही बुरा लगता है मुझे। इस बात को यहीं खत्म कर दे। और कैसे कर दे? तुम अकेले फैसला नहीं ले सकते। इस जंग में हिस्सा लेने वाले हम सब लोग हैं। ठीक है, जिसको एतराज है वो प्लान से अलग हो सकता है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा। अरे भाई, ये क्या हो गया है? आपस में क्यों लड़ रहे हैं हम लोग? अगर यही सब चलता रहा हमारे बीच तो अंजाम नहीं देख पाएंगे हम लोग। कम से कम हमसे एक बार पूछ तो लेते तुम। हम सोचते इस बारे में। अगर मैं आपसे पूछता तो इजाजत देती क्या? ये लड़का तो पागल हो गया है। दिमाग खराब हो गया इसका। समझाते क्यों नहीं इसे तुम लोग? वाह, एक तो सबको छोड़ के मेरे पीछे पड़ जाते हैं सब। मुझे ये समझ नहीं आता कि इस घर में किसी को और कोई दिखता क्यों नहीं है मेरे अलावा। पता नहीं क्या हो गया है। अगर सब हो गया हो तो काम की बात कर सकते हैं। देखो जंगकुक, हम सबको तुम्हारी फिक्र है। और फिर जंगकुक, मैं भी तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं देख सकती। बाकी मैं पूरा साथ दूंगी तुम्हारा। ठीक है, आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेरी शादी का एतराज तो नहीं करेंगी? काश कि वो इसे मना कर दे। क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? हो सकता है वो इसे कबूल ही ना करे। कबूल कैसे नहीं करेगी? बहुत लालची लोग हैं। बेशक करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ उन्हें कैसे मनाना है और उनके पास कोई रास्ता नहीं। उसने सबके सामने ते को अगवा किया और कहता है कि वो उससे शादी करेगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। युनजुन, मेरी बात सुनो। इस तरह कुछ नहीं होने वाला। इस
इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। क्या नुकसान और क्या फायदा, मुझे इसकी परवाह नहीं। जो बेहतर लगेगा वो करूंगा मैं। ते मेरी बेटी है युनजुन, क्या बेहतर है और क्या नहीं मुझे मत समझा। अच्छा तो ये बात है, सब भूल गए हैं क्या आप? जो वादा आपने मुझसे किया है हर हाल में निभाना होगा आपको। इस बात से मुकर नहीं सकते आप। मैंने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की, मगर तुमने क्या किया उसका ख्याल भी नहीं रख सके तुम। होश में तो है आप। अच्छा तो मैं ख्याल नहीं रख सका उसका। एक बात सुन लीजिए, ते सिर्फ मेरी है, समझे आप? अगर वो मेरी नहीं हुई तो बर्बाद कर दूंगा सब। युनजुन, युनजुन सुनो। उनकी बातों को दिल पर मत लो। सुनो चैन, ते उस आदमी को कभी कबूल नहीं कर सकती, समझे तुम? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम्हें पता मैं क्या करूँ जिमिन? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मुझे। ये वक्त भी गुजर जाएगा। नहीं गुजर रहा ये वक्त, हर दिन और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। दिल ये मेरा तेरे मुझे फौरन कोई हल ढूंढना होगा। रब से जिसको मांगा। ते कहाँ जा रही हो? मामा को मॉल छोड़ाया। आयु कॉन्ट्रैक्ट के काम से ऑफिस गई हुई है और मैं तो हमेशा की तरह अपने भाई के साथ मौजूद हूँ। और सच तो ये है कि इससे ज्यादा मुझे कुछ अच्छा लगता ही नहीं। अच्छा है कि सब घर से दूर हैं। तो फिर क्या सोचा है? बस वक्त गुजार रहा हूँ। मेहमान नहीं आया अभी तक, तुम खुद देख लो। लो शैतान का नाम लिया और हाजिर हो गया। खैर इसे आने दो। इतनी आसानी से तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जैसा तुम कहो युनजुन, तो फिर एक मौका देता हूँ तुम्हें। अपने किए पर माफी मांग लो मुझसे, क्योंकि उसके बाद तुम्हें माफी का मौका नहीं मिलेगा। सोच लो जियोन जिंको, क्योंकि जो भी होगा वो बहुत बुरा होगा। क्या तुम जानना चाहते हो कि क्या होगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसी का तो इंतजार था मुझे। फिल्म का सबसे एक्साइटिंग सीन। देखो युनजुन, तुम खुद चलकर मेरे घर पर आए हो और मुझे ही धमकी दे रहे हो। फिर सोच लो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अंजाम की परवाह नहीं करता। मैं बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था तुमसे। क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। ये पिस्टल थाने क्यों खड़े हैं? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? जो कुछ इसने किया है उसका हिसाब लेना है मुझे। मगर इसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ से जाओ युनजुन, चले जाओ। मेरे साथ चलोगी तुम। मेरी दुल्हन को हाथ मत लगाओ, जल जाओगे। मैं यही रहना चाहती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जरूर फिक्र मत करो, जल्दी मिलेंगे हम। चलो मेरे साथ आ जाओ। आखिर ये सब क्या था? गलत आदमी से पूछ रही हो तुम पागल हो गए हो क्या? अगर मैं ना आती तो तुम दोनों एक दूसरे को मार देते। ठीक कह रही हूँ ना मैं? जो होना होता वो हो जाता। इतना आसान लग रहा है तुम्हें ये? तुमने हमारा सीन खराब कर दिया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शादी की कंडीशन हटा दो, मेरे पास इससे बेहतर ऑफर है। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई ऑफर नहीं सुनना। मैं फैसला कर चुका हूँ।
चाहिए तुम्हारे? क्या तुम मुझे सुन रहे हो जंकुक? तुम यहाँ क्या कर तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूर हटो मुझसे। क्या कर रहे हो ये? तुम कोई गुंडी हो क्या? मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? शायद तुम भूल रही हो कि तुम इस वक्त मेरे घर पर हो। तलाश करती हुई आई हूँ तुम्हें। ये जानती हो तुम? वो क्यों? कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैंने उसी वक्त तुम्हें साफ जवाब दे दिया था। चलो बाहर। तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। बस 2 मिनट रुककर मेरी बात सुन लो। किसी अजनबी लड़की से शादी करने से बेहतर ऑफर है तुम्हारे लिए। उसे भी कुछ कहने का हक नहीं है क्या, जिससे तुम शादी करने वाले हो? बस 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो प्लीज। तुम थकती नहीं हो क्या? ठीक है, 2 मिनट, फिर चली जाना। मेरे पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, मगर रिसोर्सेस की वजह से उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ मैं। अब क्योंकि तुम पार्टनरशिप चाहते हो तो हम बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं। बहुत हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस हैं। खुलकर कहो, अगर तुम ये शादी की शर्त हटा दो तो उन प्रोजेक्ट्स में मेरे साथ काम कर सकते हो। और मैं एक बहुत ही मेहनती लड़की हूँ। मेरे साथ काम करने में तुम्हें पछतावा नहीं होगा। तुम्हारे 2 मिनट खत्म, अब जा सकती हो। प्रोजेक्ट्स में मेरे साथ काम कर सकते हो? क्यों कर रहे हो? इतनी जिद आखिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ? पहले तुमने मुझे किडनैप कर लिया और फिर शादी के लिए प्रपोज किया। चाहते क्या हो? समझ नहीं आया तुम्हें? ये बिजनेस है। बिजनेस? 187 दिन की शादी कोई बिजनेस है? किस एंगल से बिजनेस लगता है ये तुम्हें? मैंने जीतने के लिए जुनजुन से बेहतर ऑप्शन दिए। जीतने के लिए? बस जीतने के लिए किसी से शादी करके उसे तलाक दे दोगे? हाँ, ऐसा ही है। मैंने अपना ऑफर दे दिया, बात खत्म। अब तुम उसे कबूल करो या नहीं, तुम्हारी मर्जी है। मुझसे क्यों सवाल कर रही हो? चंद लम्हों की मुलाकात में किसी को शादी का ऑफर करना नॉर्मल है क्या? तुम इस ऑफर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोच रही हो? सोचने की जरूरत भी है। ये मेरी जिंदगी का सवाल है और तुम बिल्कुल सीरियस नहीं। 187 दिन की शादी कितनी अजीब बात है। शायद मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, बेहद। अब हो गई बात, तुम जा सकती हो। क्या तुम जानते हो, मुझे लगा था कि शायद तुम एक अच्छे इंसान हो, मगर मैं गलत थी। तुम और जुनजुन बिल्कुल एक जैसी हो, कोई फर्क नहीं है। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? Like a mafias, kade jail, kade bail, like a mafias. चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, खुद जा सकती हूँ मैं। कहा ना चलो, मैं छोड़ देता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। तुमसे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता मेरे साथ। बस स्टेशन पर छोड़ दूंगा, आपसे मत ना करें। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद छोड़ूंगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जाओ। क्या कर रही हो तुम ये? अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? ते और जंगकुक की गाड़ी को पीछे से जुनजुन फॉलो कर रहा होता है।
हो तुम मुझे? रोको गाड़ी, गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊंगी। हाथ छोड़ो मेरा, रिलैक्स हो जाओ। बेहतर होगा आराम से बैठी रहो। क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? हाँ, तो मैं सिखा रहा हूँ कि मुझसे बहस करके कोई फायदा नहीं होगा। मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते तुम? छोड़ तो मेरा पीछा करना। तुम वहां क्या कर रही थी? उसने क्या कहा तुमसे? ते बता मुझे, जवाब दो। बताओ मुझे। मुझे बताओ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? उफ, अच्छा ठीक है, माफी चाहता हूँ मैं तुम पर चिल्लाया। मैं बहुत परेशान था उस वक्त। हाँ ठीक है, पीछे हट जाओ। ते बात समझने की कोशिश करो। हम दोनों की शादी होने वाली थी। मुझे बताओ तो सही, क्या सोच रही हो तुम? मैं क्या सोचती हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए फैसले तो वैसे भी दूसरे करते हैं। जी हाँ, फिक्र मत करें, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। दोस्तों से मिलने चले गए थे। हमने खाना खा लिया है, आप खा लीजिए। कुछ चाहिए हो? ठीक है ठीक है। घर पे कोफ्ते बने हैं। नहीं करो यार, वैसे भी बहुत भूख लग रही थी। जरा जल्दी चलते हैं, कहीं खाना खत्म ना हो जाए। वो लोग हमारे बगैर खाना नहीं खाएंगे। सही कहा, वो हमारे बगैर कभी खा ही नहीं सकते। अब ये क्या अजाब है? लगता है आज खाने से पहले थोड़े हाथ पैर चलाने होंगे। क्या हुआ, सब ठीक है? रंजन साहब ने सलाम भेजा है, जरा जल्दी जवाब दे दो, फिर निकलते हैं। किसी ने सलाम भेजा है तो जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ, बात तो ठीक है। बच गए आज भाई, ये झंझट नहीं सुधरने वाला। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं क्या खेल खेलना चाहता है। अगर उसे खेलना पसंद है तो खेलते हैं फिर। मेरी तो भूख अब बढ़ रही है और ज्यादा। ये लीजिए मैडम। हाँ, इसको इधर रख दो। वो लोग कब तक आ रहे हैं? पहुंचने ही वाले हैं बस। सब कुछ बहुत मजेदार लग रहा है, जंको को पसंद आएगा। तुमसे बात नहीं हो सकी आज। तुमने शादी वाली बात पर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। सिर्फ मैंने किया क्या? और फिर ऐसा भी कुछ नहीं कर दिया मैंने। आप मुझे नहीं जानती क्या? अच्छी तरह जानती हूँ। आइयो देखो, अगर तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा है तो मैंने समझाया था तुम्हें, भूल जाओ उसे। और तुमने मुझे जवाब दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अब क्या हुआ? तुम बहुत अच्छी बेटी हो, बहुत भरोसा है मुझे तुम पर। देखो, अब तो मेरा भरोसा मत तोड़ना, समझी ना? ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मेरा जो जवाब पहले था वही जवाब मेरा आज भी है। भरोसा रखें। वाकई अगर ऐसा है तो आज क्या हो गया था? और क्या करती मैं? उससे गलत फैसला करने देती क्या? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। बस मान लेती हूँ तुम्हारी बात।
मगर ये जरूर याद रखना, तुम पर नजर रहेगी। अरे वाह भाई, क्या तुम देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? ओए होए होए, क्या आना है, क्या खाने की तैयारी हुई है। हाँ, जबरदस्त खुशबू आ रही है, जबरदस्त मजा आ गया। अब बहुत मजा आएगा, बहुत जायका है आपके हाथों में। ये तुम्हारे निशान कैसे आए? ये क्या हुआ? लूसी, जाओ बर्फ लेके आओ। तुम ठीक हो ना? कोई परेशानी वाली बात नहीं है? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, जंकुक ठीक कह रहा है, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है ना। अब इसका लड़की से क्या लेना देना? दरअसल रास्ते में कुछ लड़के बहुत बदतमीजी कर रहे थे, तो हाथापाई हो गई बस। मैं जानती हूँ उस आदमी की बेटी हमें तबाही में डाल देगी। खुदा के लिए तुम मुझसे शादी मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए, इतनी मोहब्बत से खाना बनाया आपने, आहा, खाने की खुशबू से मुझे फिर भूख लगी है। अब हम आराम से खाना खाते हैं। चले, हम दोनों जल्दी से हाथ धोकर आते। ठीक है चलो। मेरे ख्याल से अब हमें गार्ड्स रख लेने चाहिए अपने साथ। हर बार इतनी आसानी से नहीं पढ़ सकते। गार्ड्स को साथ रखना कभी किसी ने सिखाया ही नहीं, मगर मुझे लगता है कि तुम खुद ही नहीं चाहते कि गार्ड्स रखे जाए। हाँ ठीक है, बिल्कुल, तुम फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहना। ठीक है। क्या कहा फिर उसने? जो जंकुक ने कहा वो ठीक कहा था, ये आदमी भी बिल्कुल वही बात कह रहा है। ओह अच्छा, इसका मतलब वो दौलतमंद लोग हैं, लेकिन उसका 2015 से पहले का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसका कोई माजी ही नहीं, जैसे ये जिंदगी ही नहीं था। सुनो, तुम बेकार में ही उन पर शक करे हो। इतना अच्छा तो ऑफर है, भूल जाओ सब। पता है क्या, ये बात मैंने यूं ही सफेद नहीं की। उसने हमें 187 दिन दिए हैं और हम खामोश हो गए। ये नंबर ही उस वक्त मेरे शक के लिए काफी है। कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है उस साथ। चैन, क्या हुआ ये? किसने किया ये सब? खुदा करे ये सब जिसने भी किया है, ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे साथ? यहाँ तक थोड़ी देर खामोश नहीं रह, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती, सर फटा जा रहा है मेरा। भाई ये क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? देखो इसे, क्या हाल बना दिया इसका। हम कैसे अजाब में आ गए हैं युनफू। वो लोग क्या चाहते हैं? जाहिर है उन लोगों को सिर्फ अपने पैसे चाहिए, वरना युनफू पानी सर से गुजर रहा है। मैं थक गई हूँ इस सब से, पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। मैं अपने बेटे की सलामती चाहती हूँ। ठीक है फिर, जुनजुन को बुलाओ, आज ही तय करते हैं कि वो जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू करे। एक तरफ घर वाले हैं और दूसरी तरफ वो शादी जो मैं नहीं करना चाहती। या खुदा, कोई रास्ता दिखा, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कौन है वहाँ पर? कौन है? भाई क्या आप हैं? तुम कैसे ढूंढा मुझे? जब जिसे चाहे ढूंढ सकता हूँ। तुम हो कौन आखिर? मेरा नाम जॉन जंकुक है। यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी गाड़ी लाया हूँ, अब ठीक चल रही है। इसकी जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही संभाल लेती। फिर भी शुक्रिया। रुको एक मिनट। मैं जानती हूँ हम बात कर चुके हैं और तुम फैसला भी सुना चुके हो, मगर ये मेरा आखिरी मौका है और कल सुबह कुछ बदल जाएगा। प्लीज प्लीज अब ये मेरी रिक्वेस्ट है कि शादी की शर्त हटा दो। अभी एग्रीमेंट साइन कर दूंगी, तुम्हारी सारी बातें मान लूंगी, तुम जो कहोगे वही करूंगी,
दिन रात काम करूंगी मैं, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। मेरा साथ दो प्लीज, एक बार और सोच लो मेरे लिए। बिल्कुल नहीं, अगर शादी नहीं होगी तो एग्रीमेंट नहीं होगा। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है।